नमस्ते प्यारे साथियों, वेलकम डियर स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपनी चर्चा का जो विषय है वो एक्सप्रेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स के बारे में रहेगी। कहने का मतलब किसी भी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे और उसके बाद अपने जो नेक्स्ट सेशन में है या इसी सेशन के अंत में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक्सरसाइज 2.2 को भी साथ साथ लपेट दिया जाए। चलिए साथियों, द्विघात बहुपद के लिए हम लोग शून्यांकों व गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं मान लेते हैं कि माना कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो शून्यांक है साथियों वो कौन है? एक तो एल्फा भाई है और दूसरा बीटा बाई है, मतलब एल्फा व बीटा है। चलो, ये इसके शून्यांक है। अब बहुपद क्या, देखो बहुपद मेरे पास क्या है, देखो डेरिवेट करके समझते हैं इसको। बहुपद है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। इसके क्या ज्ञात करने हैं? शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इसको कर दो 0 के बराबर। किसको? पी ऑफ एक्स को। अरे भाई शून्यांक कब आएंगे? एक्स के जिन मानों के लिए इसका मान 0 हो जाता है पूरे का, तभी शून्यांक आएंगे। तो शून्यांक पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0। तो इस पूरे को 0 के बराबर कर दो, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। साथियों, या एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है? ए है ना। तो एक काम करो, पहले आप दोनों तरफ किसका भाग दे दो? ए का भाग देने पर। अरे भगा देना नहीं है, भाग देना है। हाँ, तो ए का भाग देना। यहां तो ए से ए कट जाएगा साथियों, ये ए, फिर प्लस बी एक्स बाई ए, फिर प्लस सी बाई ए, और ये 0 बाई ए। हाँ, तो ए से ए कट गया, तो क्या बचा आपके पास? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस ये सी बाई ए इक्वल्स टू 0। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये तो आ गई पहली चीज। अब देखो कि गुरुजी अगर शून्यांक ज्ञात करना तो एल्फा बाई बीटा बाई मानी बाने तो काम ही कौन लीवी। तो अब लेवान बेटा बाने काम में कैन लेवा, देखो अटे कैन। कहने का मतलब क्या है? जब इस पी ऑफ एक्स में मैं x बराबर एल्फा रखता हूं तो p ऑफ एल्फा का मान 0 होगा, और यदि मैं x बराबर बीटा रखता हूं तो p ऑफ बीटा का मान भी क्या होगा? 0, क्योंकि ये इसके क्या है? शून्यांक हैं। तो ये इसके शून्यांक है, तो यहां से देखो x माइनस एल्फा इक्वल्स टू 0 और यहां से देखो x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। साथियों, इन दोनों को गुणा करवाऊं तो जो द्विघात बहुपद आए वो यही वाला आना चाहिए ना। पूछो क्यों? क्योंकि ये शून्यांक किसके हैं? इसी के शून्यांक हैं। तो इनसे जब मैं कोई द्विघात बहुपद बनाऊंगा तो वो तो यही वाला बनेगा। तुम लोग उल्टा कर रहे हैं, बहुपद बना रहे हैं। तो बहुपद बना रहे हैं तो देखो शून्यांक एल्फा व बीटा वाला बहुपद कैसे आएगा? इसको इसके साथ गुणा करवा दो। तो x माइनस एल्फा को गुणा करवा दिया मैंने x माइनस बीटा के साथ, और ये 0 से गुणा होके क्या आ गया? 0। अब इन दोनों को आपस में गुणा करवाना है तो गुणा करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से सबसे आसान तरीका क्या? दोनों में से किसी एक को तोड़ दो। तो चलो मैंने पहले को तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब ऐसे नहीं क्या हथौड़ा लेके आओ, वो नहीं, मतलब ब्रेक कर दो, दूर लिख दो, और इस x के साथ इस पूरे को गुणा करवा दो, x माइनस बीटा, और फिर इस माइनस एल्फा के साथ भी आप x माइनस बीटा को गुणा करवा दो। तो ये कर दिया हमने गुणा। x को x के साथ गुणा किया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस माइनस बीटा x माइनस एल्फा और प्लस x, तो प्लस माइनस और एल्फा x, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और एल्फा को बीटा के साथ एल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो देखो साथियों, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से मैं क्या करता हूं? इस एल्फा को लिख देता हूं पहले और बीटा को लिख देता हूं बाद में। क्यों? क्योंकि दोनों में से माइनस चला गया बाहर, और दोनों के साथ में जो x था उसको पीछे लिख दिया, और ये हो गया एल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये हो गई समीकरण नंबर 1। मजा तो अब आएगा साथियों जब आप समीकरण 1 व 2 की क्या करोगे? तुलना करोगे। तो तुलना कर दे में, ये कर दी हमने तुलना। चलो, समीकरण 1 व 2 की
तालुना, तालुना बोले तो तुलना करने पर। तो जैसे ही आप तुलना करते हो, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है ना, यहां पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और यहां पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। यहां एक्स का गुणांक क्या है, ये वाला, और यहां एक्स का गुणांक क्या है, ये वाला। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि जब ये दोनों समीकरण एक ही बात कह रही है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और उसके साथ क्या है माइनस इक्वल्स टू उधर कौन है साथियों, बी बाई ए। तो इस माइनस देखो कैसे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया बी बाई ए। अब एक काम करो, इसको माइनस को उधर लिख दो आप, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का बी बाई ए। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो शुरुआत में हेडिंग क्या थी, शून्यांकों व गुणांकों के बीच में संबंध। तो शून्यांक तो कौन है, ये, तो ये तो हो गया शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और इधर क्या हो गया, माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का माइनस, बी कौन है, बी है साथियों एक्स का गुणांक। किसका गुणांक, एक्स का गुणांक। आई बात समझ में? और ए कौन है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो बताने को मैं शॉर्ट में भी बता सकता था और समझ में भी आ जाती, और ऊपर लिख देता कि मात्र 30 सेकंड में शून्यांकों व गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करो। 30 सेकंड में कहीं कौन है, आई बात समझ में? अपन के पूरा बेस मजबूत होना चाहिए। बस अपन कह देवे कि मतलब 30 सेकंड में ओके करायो कि आपा डेली का रूप जाओ, तो वो बात नहीं चलेगी। मेथड आपको पूरा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई विद्यार्थी इस कक्षा 10 के बाद ही अपने भावी जीवन के संघर्ष की शुरुआत कर देंगे साथियों। कोई आर्मी में जाएगा देश की रक्षा करने, कोई नेवी में, कोई एयरफोर्स में, और वहां बेसिक मजबूत, जिसका बेस मजबूत होता है वो विद्यार्थी आसानी से सीट निकाल लेते हैं। हाँ, कि गुरुजी आपको हो को नहीं कहीं, अरे मारो ही बेस घणो मजबूत हो पर मारो सीनो छोटो हो नहीं, त्याना 8-10 साल मनी बीएसएफ की नौकरी करता नहीं जाता, 8 बार आपू रूबरू को नवेता। बेस मजबूत हो, बेस क्या था तो शरीर भी मजबूत होना चाहिए, तो बीर वास्ते भी थोड़ा ध्यान रख दियो। नेक्स्ट देखो आप, ये हो गया शून्यांकों व गुणांकों के बीच में शून्यांकों का योग इक्वल्स टू माइनस बी बाई हो गया। अब उससे आगे देखो, यहां कौन है, सी बाई ए, और यहां कौन है, एल्फा बीटा। तो क्या बना आपके पास, एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो सी बाई ए है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इनको जब देखूं तो ये तो है शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, और उधर कौन हो गया, ये हो गया अचर पद। सी कौन है, कांस्टेंट टर्म, देखो ये वाली अचर पद, और ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब आपसे पूछ ले वे शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में ये संबंध है, शॉर्ट में आप ऐसा याद रखो बस। आया कैसे, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया। एक बार इसके शॉर्ट में भी देख ले, एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा कर दिया, व्याख्या मैंने इसकी पूरी कर दी भी। अब 2 मिनट में ही देखो इसको वापस समझते हैं कि सर द्विघात समीकरण माने दियोड़ी वे, तो मैं फास्टली किकर कर सका, तो आप फास्टली यूं ध्यान रख जो, इस तरफ से देखना आप। ये समीकरण आपको ऐसी दे दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, और आपको लाना क्या है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग लाना है। तो साथियों देखो पावर कितनी है, 2। सबसे पहले देखो घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो 2 होंगे तो आप यहां दूसरे से शुरू करो, दूसरे से शुरू करोगे, दूसरे का गुणांक क्या है, b, और भाग किसका दे दो, पहले वाले a का, और यहां कर दो माइनस। ठीक है, और उसके बाद अगला क्या है, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांकों का गुणा लेते हो तो वो हो जाएगा आपके, आगे कौन बचा है, c, और उसमें दे दो a का भाग। इससे भी आसान तरीके से सीखना चाहते हो तो सीधा ये याद रखो, इस समीकरण को कुछ इस तरीके से बना लो, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, तो दे दो a का भाग। यहां से सीधा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया b बाई ए इंटू एक्स, और प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0। अब सीधा ही शून्यांकों का योग लाना है तो शुरू करो यहां से, देखो योग, सीधा शून्यांकों का योग लाना है तो शुरू करो यहां से, और चिन्ह कौन सा लेना है, माइनस का b बाई ए। फिर अगले में लेना है प्लस, शून्यांकों का गुणा लाना है तो वो हो जाएगा ये वाला c बाई ए। कितना आसान है, देखो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा का ऐसा हम त्रिघात बहुपद के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। 1-2 सवाल है त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल आया हुआ है, उसके लिए मैं स्पेशल शॉर्ट वीडियो डालूंगा 5 मिनट का, उसको भी साथ में यहाँ लपेट लेते हैं साथियों।
द्विघात की बजाय यदि आपके त्रिघात हो जाए, मतलब फोर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा आपके ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। और इसके शून्यांक कौन कौन होंगे, ध्यान रखना, इनके शून्यांक होंगे अल्फा बीटा व गामा, मामा नहीं गामा, अल्फा भाई बीटा भाई और गामा भाई, ठीक है। तो यहां से 3 घात थी तो 3 शून्यांक ले लिए हमने कि सर अब क्या करेंगे, तो पहला तो शून्यांकों का योग ही रहेगा। इस समीकरण को पहले कुछ इस तरीके से बना दो, पूरी समीकरण में दे दो ए का भाग, तो यहां क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, ये प्लस बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई ए इक्वल्स टू 0। इस समीकरण में अब देखो सबसे पहले कौन है, बी बाई ए, माइनस लगा दो, ये शून्यांकों का योग हो गया। कि सर दूसरा शून्यांकों का गुणा होगा क्या, नहीं, शून्यांकों का गुणा नहीं है, पहले में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो सीधा शून्यांकों को जोड़ दिया। अब दो शून्यांकों को गुणा करो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ऐसे। फिर तीसरे स्टेप में आएगा शून्यांकों का गुणा, सीधा अल्फा बीटा गामा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो यहां से शून्यांकों का गुणा नहीं, ये स्टेप होगा आपके दो शून्यांकों के गुणा का योग, वो हो जाएगा ये दूसरा माइनस प्लस सी बाई ए, और तीसरा सीधा शून्यांकों का गुणा, तो शून्यांकों का गुणा लोगे तो वो सीधा हो जाएगा आपके पास डी बाई ए, और माइनस प्लस, देखो डी बाई ए आ गया यहां से, माइनस प्लस, और ये आ जाएगा वापस माइनस। समझ में आया कि नहीं आया। क्या सर चतुर्घात समीकरण के लिए भी ऐसा हो सकता है क्या, वैसे चतुर्घात समीकरण आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं। चतुर्घात समीकरण के अंदर साथियों क्या होंगे, 4 मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, 4 मूल हो गए। और चतुर्घात समीकरण कुछ इस रूप की होगी, ए एक्स की घात 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई आ जाएगा उसमें साथ में। तो यहां पर क्या करो, सब जगह दे दो ए का भाग साथियों, तो ये दे दिया आपने ए का भाग दिया, तो ए से ए कट गया। सबसे पहले शून्यांकों का योग, किसका योग, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और वो सीधा यहीं से लेना है बी बाई ए, और शुरुआत माइनस से करनी है। समझ में आया आपके, माइनस का बी बटे ए। दूसरा देखो दो शून्यांकों के गुणा का योग। अब दो को गुणा करना है, तो दो को कैसे गुणा करें, पहले अल्फा को करो बीटा के साथ गुणा, अल्फा बीटा, फिर अल्फा को करो गामा के साथ, फिर अल्फा को करो डेल्टा के साथ, फिर बीटा को करो गामा के साथ, फिर बीटा को करो डेल्टा के साथ, और फिर लास्ट में गामा को कर दो डेल्टा के साथ। 6 आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, और इन 6 को जोड़ दो, और अगला स्टेप क्या है इसमें, सी बाई ए के बराबर कर दो। समझ में आ रही है ना चीज, आपके नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ये बहुत शानदार चीज है, ठीक है। मुझे आ रही है इसलिए मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, मैं तरीका समझा रहा हूं, ऐसे कर सकते हैं चाहे कितने ही घात की हो। फिर 3 शून्यांकों का योग, 3 शून्यांकों के गुणा का योग। अब 3 को गुणा करना है, तो अल्फा बीटा गामा, तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा डेल्टा, तो अल्फा बीटा डेल्टा, और फिर बीटा गामा और डेल्टा, बीटा गामा और डेल्टा, वो क्या हो जाएगा आपके पास डी बाई ए। पहला देखो माइनस था, दूसरा प्लस है, तीसरा वापस माइनस आएगा डी बाई ए, और चौथा और आखिरी शून्यांकों का गुणा, सीधा ही शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांकों का जो गुणा है वो डायरेक्ट हो जाएगा आपके अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और वो लास्ट में आएगा आपके ई बाई ए, और वो भी किसका, प्लस का। समझ में आया कि नहीं आया, चारों लफ्ज। शॉर्ट मेथड भी बता दिया, द्विघात वाला आपके सिलेबस में था, पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। अब देखिए एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो। चलिए साथियों, किसी द्विघात बहुपद के आपको शून्यांक दिए हुए हैं और क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो वो कुछ इस तरीके से ज्ञात हो सकता है। जैसे मान लो आपको पहला शून्यांक x बराबर अल्फा दे दिया और दूसरा शून्यांक x बराबर बीटा दे दिया, तो आपको कछु नहीं करना है। कि सर कछु नहीं करेंगे तो सवाल हो जाएगा क्या, बेटा सवाल करने के लिए आपको कछु कछु तो करना पड़ेगा। तो वो कछु कछु नहीं, बहुत कछु, उस कछु कछु में ही बहुत कछु कछु छुपा है। देखो कैसे,
आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस एल्फा, भाई इसको उधर भेज दूं तो x माइनस एल्फा इक्वल्स टू 0 आ जाता है ना। फिर ये x माइनस बीटा इक्वल्स टू भी 0 होता है ना। तो 0 वाले को 0 वालों के साथ गुणा करूं तो उधर आपके डबल 0 आ जाएगा ना, डबल 0 मतलब वही 0 ही आना है, ठीक है। अब इस x को इस पूरे के साथ गुणा करवाऊं तो x माइनस x इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर माइनस एल्फा और x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको गुणा करवाने पर अभी हमने पिछले स्टेप में गुणा किया था, क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस यहां आपने लिखा था एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये चीज आई थी। यदि आपको शून्यांक दिए हुए है तो आप इस मेथड से भी सीधा बहुपद लेके आ सकते हो, ठीक है। और इस मेथड से नहीं लाओ तो फिर ये आपके फॉर्मेट बन ही गया, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपके माइनस, और यहां क्या है, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू एक्स, और फिर प्लस ये क्या है, ये है शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, और इक्वल्स टू कर दो 0। अब इस समीकरण को अच्छे तरीके से हल करने के बाद सबके हर में जब 1 बच जाता है या लेसअप ले लो, और जो नीचे हर में कोई भी संख्या है उसको 0 के साथ भेज दो और फिर 0 को पीछे से हटा दो, जो लास्ट में बचता है वो आपके द्विघात बहुपद आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, जैसे वो मतलब शून्यांक क्या है, आपको किसी प्रश्न के शून्यांक आपको एक तो 1 दे दिया और एक 2 दे दिया, 1 व 2, 2 शून्यांक दे दिए और आपको बहुपद लेके आना है। तो एक तो सीधा मेथड ये है, सीधा मेथड क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करना है, शून्यांकों का योग करना है। तो इन दोनों को जोड़ो, 1 और 2 कितने हो गए, 3x, फिर प्लस ये प्लस, फिर शून्यांकों को क्या करना है, गुणा करवाना है। तो 1 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 2 और इक्वल्स टू 0। अब ये तो है द्विघात समीकरण, मैंने बताया था समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है, बहुपद लाना है, बहुपद लाना है तो पीछे से 0 हटा दो, बस ये हो गया द्विघात बहुपद। समझ में आया कि नहीं आया। इसको इस तरीके से भी ला सकते थे आप, कैसे, ऐसे देखो, x माइनस 1, x माइनस 2 गुणा करवा दो आप, x को इस पूरे के साथ गुणा करवाओ, फिर इस माइनस 1 को भी इस पूरे के साथ गुणा करवाओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस एक्स माइनस माइनस और आपके प्लस 2, तो ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 1 माइनस का 3x और फिर प्लस का 2, ये और ये सेम चीज ही है साथियों। समझ में आ गया आपके। मेरी प्रबल इच्छा थी कि इसी सेशन में एक्सरसाइज 2.2 का मतलब आरंभ कर दिया जाए, जो नहीं होगा, अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत करते हैं और उसी सेशन में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।